नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने की पीएम की तारीफ, जब तक जिंदा हैं आपसे दोस्ती रहेगी। नीतीश के बयान से बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं, बोली जदयू। नीतीश ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़की राजद। बिहार बीजेपी में कई गुट, तेजस्वी का बड़ा दावा। आतंक का राज स्थापित करना लालू परिवार की आदत, सम्राट का हमला। पटना में लेफ्ट की रैली में गरजेंगे नीतीश, लालू कांग्रेस को भी न्योता। बिहार में कृषि रोड मैप फेल, बोले सुधाकर सिंह। समस्तीपुर में डबल मर्डर, जमुई में पति और पत्नी को उतारा मौत के घाट। पटना गया ट्रेन में बम की खबर से मचा हड़कंप, और अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के दीक्षांत समारोह में नीतीश कुमार के बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। मोतिहारी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2007 में केंद्र सरकार ने कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वहीं नीतीश ने मंच से ही कांग्रेस को कोसा। उन्होंने कहा कि चंपारण को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देना चाहिए। उन्होंने महत्व देने के लिए नरेंद्र मोदी का मंच से आभार जताया और कहा कि हम जब तक जीवित रहेंगे इज्जत करते रहेंगे। इधर नीतीश कुमार के बयान पे जदयू का जवाब आया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मंच से किसी बीजेपी नेता से व्यक्तिगत संबंध के बारे में जिक्र कर दिया तो इस बात को लोग बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भाजपा हटाओ देश बचाओ का संकल्प लिया है, ऐसे में अब दोबारा बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। वहीं नीरज कुमार ने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री के इस बयान से बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजद ने सबसे बड़ा हमला बोला है। राजद ने नीतीश कुमार से पूछा है कि जब नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़कर बिलबिला रहे थे तो क्या मिला था। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला है। दरअसल नीतीश कुमार ने खुले मंच से कहा कि वे जब तक जिंदा हैं तब तक भाजपा नेताओं से दोस्ती बनी रहेगी। नीतीश के इस भाषण के बाद शक्ति सिंह यादव ने राजद के लिए भाजपा छूत के समान है, उसे दोस्ती करना कभी संभव नहीं हो सकता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी में गुटबाजी का बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि प्रदेश बीजेपी में कई गुट हैं, सभी आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील मोदी का भी जिक्र किया और कहा कि राज्य में पार्टी का नेता कौन होगा। इस बात को लेकर इनमें आपस में ही तनातनी है। प्रदेश अध्यक्ष का एक अलग गुट है, वह कुछ अलग बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का एक अलग गुट है, वहीं सुशील मोदी का एक अलग गुट है। तो बीजेपी 3 धड़ा में बटा हुआ है। वहीं गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने थावे मंदिर में पूजा अर्चना के बाद करीब 19 योजनाओं का शिलान्यास किया। बीजेपी ने बिहार में बढ़ते अपराध के लिए एक बार फिर लालू परिवार को दोषी करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में आतंक का राज स्थापित करना लालू परिवार की आदत में शुमार है। पूरी फैमिली दुकान खोलकर बैठ गई है और कोई भी उनकी दुकान से खरीदारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस देश में जो भी गलत करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। वहीं तेजस्वी के गुटबाजी वाले बयान पर कहा कि बीजेपी में मल्टीपर्पस नेता है, राजद में एक मालिक है और सब उसके नौकर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पटना में इंडिया गठबंधन का बड़ा जुटान होने वाला है। वामदल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया है। इसमें लेफ्ट पार्टियों के साथ ही महागठबंधन में शामिल जदयू, आरजेडी और कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस रैली में मंच से संबोधित करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के भी सीपीआई की रैली में शामिल होने की संभावना है। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने चौथे कृषि रोड मैप जारी होने के बाद कहा कि अब तक 3 कृषि रोड मैप से बिहार के कृषि को कोई लाभ नहीं मिला है। बिहार में कृषि क्षेत्र में सरकार के आंकड़ों से ही नेगेटिव ग्रोथ रहा है। बिहार में 2012 तक तो सरकार ने केवल नीति बनाई, उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। यदि केवल नीति बनाने से ही कृषि का विकास हो जाता तो फिर बजट का प्रावधान किया गया, उसको कहीं और खर्च करना चाहिए।
समस्तीपुर में दो भाइयों की हत्या का मामला सामने आया है। अपराधियों ने गोलियों की बौछार कर दो किराना व्यवसायी को मौत की घाट उतार दिया है। घटना की सूचना पर रोसड़ा थाने की पुलिस भी पहुंची और जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की छानबीन की और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे और रास्ते में घात लगाए हथियार बंद अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। रोसड़ा डीएसपी ने बताया कि फरार अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमुई में पति पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई है। मामला सिकंदरा के लहेला गांव का है, जहां चिमनी मालिक देवेंद्र मिश्रा और उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र मिश्रा का जमीन विवाद अपने ही सगे भाई रविंद्र मिश्रा और जितेंद्र मिश्रा से लंबे समय से चल रहा था, जिसको लेकर पहले से भी विवाद होता रहा, जिसके बाद भाइयों ने ही अपने बड़े भाई और भाभी की हत्या कर दी। पटना गया पैसेंजर ट्रेन में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। पटना के बाद जहानाबाद में भी ट्रेनों की सघन जांच की गई। जहानाबाद स्टेशन पर भी जीआरपी और सीआरपीएफ की टीम ने ट्रेन में सघन जांच अभियान चलाया। अज्ञात नंबर से जीआरपी के प्रभारी के मोबाइल पर ट्रेन में बम होने की सूचना दी गई थी। रेल थाना की पुलिस को खबर मिली थी कि पटना से गया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की किसी बोगी में बम है। इस सूचना के बाद पुलिस पैसेंजर ट्रेन को जहानाबाद स्टेशन पर रोककर सभी बोगियां और यात्रियों के सामानों की जांच कर रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।